हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मतलब है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो होता है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इसको देखने से पहले हम देखेंगे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, उसके बाद फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट। तो चलिए देखते हैं। The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces magnetic field around it। Means जो टर्म है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड, सपोज दैट ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मीन्स इसमें से करंट फ्लो हो रही है और एक कंडक्टर है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसे इसको डिटेल में देखने से पहले हम देखेंगे मैग्नेट क्या होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट, आपने बार मैग्नेट देखा होगा जो कुछ इस तरह से होता है रेक्टेंगुलर शेप में। आपने स्पीकर में लगा हुआ देखा होगा, इस तरह से रिंग शेप में भी देखा होगा। हॉर्सू मैग्नेट देखा होगा, ये सबसे पावरफुल मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट क्या होता है? ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मीन्स आयरन वो ऑब्जेक्ट है जिसके आसपास अगर हम आयरन नेल्स रख दें, स्टील रख दें या फिर कोबाल्ट रख दें, निकल रख दें, तो वो क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। तो जो मैग्नेट होते हैं इनके दो पोल्स होते हैं, आपको पता होगा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, एक हमारे पास होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मीन्स मैग्नेट के पास टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं, टू पोल्स। एक होता है हमारे पास नॉर्थ पोल और सेकेंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि कितने पोल्स होते हैं, तो आप यहाँ से बता देंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या हम पोल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सपोज दैट आपने मैग्नेट को यहाँ से कट कर दिया, मीन्स नॉर्थ को अलग कर दिया, साउथ को अलग कर दिया, तब क्या होगा? उस केस में भी क्या होगा, अगर हमने इसे कट किया और यहाँ पे दो पार्ट बने इस तरह से, एक ये पार्ट बना और एक ये पार्ट बना, दोनों के पास क्या होंगे, नॉर्थ साउथ होंगे। मीन्स इनका पोल्स जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोल्स cannot be separated। आपने देखा होगा जब आपने कभी बार मैग्नेट लिया होगा तो उसे अगर आपने जैसे कभी गिर जाता है तो वो टूट जाता है, जो हल्का रहता है कभी कभी, या फिर आपने कभी तोड़ दिया हो उसे, तो आप देखेंगे तो वो एक साइड को अट्रैक्ट करता है, एक साइड रिपेल करता है। मीन्स उसके पास भी क्या होती है, जो उसके पास भी पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। तो पोल्स की अभी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि पोल्स जो होते हैं क्या करते हैं, लाइक चार्ज, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं फर्दर। देखते हैं हम, जब हमने पोल्स के सेम जो लाइक पोल्स हैं, मीन्स नॉर्थ को नॉर्थ के सामने रखा और साउथ को साउथ के सामने रखेंगे, तो उस समय क्या होगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिपेल इच अदर। और जब नॉर्थ और साउथ है, मीन्स अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगी और यहाँ पे ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट इच अदर। सपोज दैट ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। और ये साउथ को भी लाऊंगा तो ये भी तब भी रिपेल करेगा। मीन्स ये चिपकेगा नहीं, यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं सपोज दैट ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, मैं अगर इन दोनों को पास में लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आपने देखा होगा चुंबक चिपक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अनलाइक पोल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यही हम लिख सकते हैं यहाँ पे, like poles repel each other while unlike poles
while unlike poles attract each other. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स, जैसे यहाँ पे ये मैग्नेट है और इसके सामने हमने एक आयरन नेल लाया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर यहाँ पे ले गए तो हम तब भी लगेगी, कम लगेगी, लेकिन अगर हम इसे दूर ले जाते जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगी? फोर्स घटती जाएगी और फिर फोर्स नहीं लगेगी। मीन्स जो इसकी स्पेस में जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सपोज दैट ये मैग्नेट है, तो इसके पास हम आयरन नेल्स ले जाएंगे, तो जहाँ स्पेस सराउंडिंग में ले जाएंगे, तो जहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स इसको एग्जर्ट होगी, एक्सपीरियंस करेगा ये जो नेल्स, जो हमने आयरन पार्टिकल्स लिया है, तो उसी स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर ये मैग्नेट है और इसके सराउंडिंग स्पेस में जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है या लग रही है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये है हमारे पास साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। मीन्स इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो वो होती है हमारे पास साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये है आउटसाइड द मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। और अगर इनसाइड मैग्नेट की बात करें तो वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इस तरह से। अब आप कहेंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी, उनकी डायरेक्शन है आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये हमें इस तरह से पता चला कि जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, हमने एक मैग्नेट लिया और कंपास, आपको पता है कि उसमें भी नॉर्थ पोल होता है, वो नॉर्थ पोल को दिखाता है, जो नीडल दिखाती है हमें। हम जब यहाँ पे कंपास लाएंगे तो वो क्या करेगा? नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। तो यहाँ पे उसकी कुछ डायरेक्शन इस तरह रहेगी यहाँ पे, फिर उसके बाद इस तरह से ये घूमता हुआ जब हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे, मीन्स यहाँ पे हमने रखा पहली बार, फिर जहाँ पे उसकी नीडल शो करी थी फिर वहाँ पे ले गए हम से, फिर इस तरह से ले जाएंगे। तो ये दिखाता है हमें कि इसकी जो कंपास की नीडल है कुछ इस तरह से जाएगी और ये जाते जाते हमें दिखाती है लास्ट पॉइंट पे। और जब हम उसे ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं पोल्स के पास, और पोल से जितना दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम आयरन नेल्स लेते हैं और मैग्नेट के पोल्स के पास लाते हैं तो वो जल्दी से चिपक जाता है, और जैसे ही उसे हम दूर ले जाते हैं तो वो क्या करता है? उसके ऊपर इफेक्ट फोर्स लगना कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी चिपकता नहीं है या फिर वो वहीं पे स्टेबल रहता है। तो मीन्स ये कैसे पता चला हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पोल्स के पास हैं वो ज़्यादा हैं और जो सराउंडिंग स्पेस में है इसके पास, जैसे यहाँ की बात करें तो वो कम है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा ये भी एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड आउट किया। जब हम एक पेपर पे जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट लाइक पार्टिकल्स, मीन्स एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, तो जब उसे हमने पेपर पे रखा और उसके नीचे मैग्नेट रखा और जब उसे कार्डबोर्ड को हमने थोड़ा सा टैप किया तो वो क्या हुआ? जो उन पे आयरन नेल्स पे फोर्स लगेगी, फोर्स लगने के बाद वो क्या करेंगे? वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को। जब अलाइन करते हैं तो देखा गया कि जो पोल्स के पास थे मैग्नेट, इस तरह से पार्टिकल्स ने अलाइन किया अपने आप को, और जो पोल्स के पास थे वो बहुत ज़्यादा थे। जो पोल्स के पास पार्टिकल्स
जमा हुए थे वो बहुत ज़्यादा थे, और जो हमारे पास सराउंडिंग स्पेस की बात करें तो वहाँ पे कुछ कम थे। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो मैग्नेट होता है उसके पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जो पोल से दूर होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एक ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है A, B, C एंड D मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा जितनी क्लोज लाइन होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे यहाँ पे सबसे अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा AB के पास, मीन्स यहाँ पे जो होगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सबसे लो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड वो होगा और A एंड D। अगर हम A मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लें और D मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लें तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कम होगी। तो मीन्स जहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी वहाँ पे फोर्स भी कम होगी। जैसे पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अदर जगह क्या है कम है वहाँ पे तो फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगी, वहाँ पे फोर्स कम लगेगी। अब जो ये लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले की जो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। तो वही लिखा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल। मीन्स वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल पे और एंड होती हैं साउथ पोल पे। They come closer to one another near the poles of magnet but they are widely separated at other places। जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी मैग्नेट है तो उसके जो पोल्स के पास होंगी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन वहीं पे हम अदर प्लेसेस की बात करें, अदर स्पेस की बात करें तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कम होंगी। जैसे ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा है पोल्स के पास। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पोल्स के पास ज़्यादा होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी पोल्स से अदर प्लेसेस पे वो कम होंगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स के पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और पोल्स से अदर प्लेसेस की बात करें जैसे यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे क्रॉस करके आए, तो ये गलत हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। सपोज दैट आपको क्वेश्चन में दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, और इसमें से आपको रॉन्ग चूज़ करना पड़ेगा, या रॉन्ग चूज़ करना पड़ेगा तो आप कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रॉन्ग चूज़ करेंगे। तो जो रॉन्ग है, आपको पता है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, मीन्स वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हमसे पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉलो नहीं करती। आपको पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है तो वो चलेगा, क्योंकि कितना भी क्लोज हो सकती हैं, ये फार अवे हैं तब भी चलेगा। यहाँ पे कट कर रही हैं ये नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। और ये ज़्यादा क्लोज हैं तब भी चलेगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि पोल्स के पास जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती हैं। इसके बाद देखते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तब तक आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमें बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेजेंट है। सपोज दैट ये मैग्नेट है तो ये पोल है और पोल से यहाँ पे कुछ दूरी है, यहाँ से मैग्नेट से, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्स लगेगी हमें, यहाँ पे कुछ कम फोर्स लगेगी। तो यही इंटेंसिटी हमें यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कितनी, उनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है और कैसी है। तो ये इंटेंसिटी यही हमें बताती है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वही हमें बताती है इंटेंसिटी, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The intensity of magnetic field at a point is the force experienced by a unit north pole placed at that point in the magnetic field. Suppose that ये magnetic field है और हमने unit north pole लाया, तो वो यूनिट नॉर्थ पोल लाया, जैसे कंपास सपोज दैट हमने लाया, यूनिट नॉर्थ पोल लाएंगे तो अगर यहाँ पे पोल के पास लाएंगे, अगर ये साउथ पोल होगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा, उसकी फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी, पोल्स के पास नियर फोर्स ज़्यादा होगी। और वहीं नॉर्थ पोल के पास होगा तो वो उसे रिपेल करेगा और यहाँ पे भी फोर्स ज़्यादा होगी। लेकिन किसी और पॉइंट पे हम ले जाएं तो वहाँ पे क्या होगी, फोर्स उसकी कम होगी। तो वही हमें इंटेंसिटी, उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। मीन्स इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि जो अगर हम यूनिट नॉर्थ पोल को किसी पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगी। सपोज दैट हमने पोल की बात की, तो पोल के पास आपको पता है कि फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पे हाई इंटेंसिटी होती है। और पोल से अगर हम किसी और पॉइंट पे जाएं तो वहाँ पे जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा, एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा, तो वहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। तो वही है, इट टेल्स अस हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी बेसिकली इन सिंपल वर्ड हम कहें तो वो हमें यही बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसके बारे में जो जानकारी देता है उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज दैट ये एक मैग्नेट है, आपको पता है पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी, और इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं गॉस में। यहाँ पे हमें फार्मूले पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पे हम बस इतना ही जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी हमें बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। आपको पता है, अब लाइन्स हमने अभी पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अगर लाइन्स क्लोज होंगी, लाइन क्लोज टुगेदर, जब लाइंस क्लोज टुगेदर जैसे पोल के पास होती हैं, तो पोल के पास होती हैं जब लाइंस, तो वहाँ पे क्या होगी, जो इंटेंसिटी होगी वो होगी हाई इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स वहाँ पे ज़्यादा लगेगी, हाई इंटेंसिटी। और लाइंस फार अपार्ट मीन्स वो अगर दूर दूर रहेंगी तो वहाँ पे फोर्स कम लगेगी, और फोर्स कम लगेगी तो वहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी, लो इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हमें यही बताता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे फोर्स भी स्ट्रॉन्ग लगेगी। जैसे पोल्स के पास की बात करें, वहाँ पे लाइंस क्लोज होती हैं तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हाई होगी, मीन्स इंटेंसिटी हाई होगी। और किसी और पॉइंट की बात करें जहाँ पे लाइंस दूर दूर होती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो इंटेंसिटी है वो वीक होगी। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।